अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल कुकिंग विद खान और आज हमने आपके लिए लेकर आए हैं ज़बरदस्त रेसिपी। ये है मंचूरियन ग्रेवी की रेसिपी। हम तो मार्केट में जाकर इसे बहुत महंगा खाते हैं, लेकिन एक प्लेट मंचूरियन ग्रेवी आपको मिलेगी उतने पैसे में। हमने इसे घर में बना लिए है और माशाल्लाह घर के सारे मेंबरों ने इसे खा लिए। इतनी बहुत सी बन के तैयार हुई कम से कम चीज़ों से। तो इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आप इसे स्किप करके ना देखें। इतनी मज़ेदार रेसिपी आप मिस कर देंगे, इसलिए आप इसे पूरा देखें तो आपकी मंचूरियन भी इतनी ही टेस्टी बन के तैयार होगी जैसे हमने तैयार किए हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने ले लिए हैं पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को हमने बारीक कर लिए। पहले तो हमने इसे चॉप किए, फिर हमने मिक्सर में इसे एक सेकंड के लिए मिक्सर घुमाए बंद किए, 1 सेकंड के लिए घुमाए बंद किए। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये बारीक हो गई है। हमने इसे पीसे नहीं है, दरदरा कर लिए है। ये हमें मंचूरियन के लिए ऐसे ही चाहिए। हमने पत्ता गोभी का एक पूरा फूल ले लिए थे और उसको हमने चॉप करके मिक्सर में कर लिए है। तो जैसा हमने बताए हैं आप वैसा ही कर लें। फिर हमने इसमें डाल दिए हैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, कटा हुआ हम बाद में डालेंगे। ये हमारे पास में पिसी हुई रखी थी। हमने शवरमे के लिए रेड चटनी बनाए थे, वो है ये। आप मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास रखी थी तो हमें ये काम आ गई। अगर हमारे पास नहीं होती थी तो हम इसमें मिर्ची पाउडर डालते। तो आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची पाउडर डाल दें। तो हमने 1 चम्मच मिर्ची डाल दिए है और इसमें हमने आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दिए और 1 चम्मच भरकर गरम मसाला पाउडर डालेंगे, तभी तो हमारी मंचूरियन ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी। तो हमने ले लिए है कॉर्नफ्लावर 4 चम्मच भरकर लिए है, अरारोट। और अब हम इसको डाल देते हैं और फिर हम ले लेते हैं मैदा हमने 3 चम्मच लिए हैं। 4 चम्मच हमने अरारोट लिए हैं, तो 3 चम्मच हमने मैदा लिए हैं। पहले हम देख लेते हैं, अगर हमें और लगेगा तो हम मैदा और कॉर्नफ्लावर और डालेंगे। हमने इसमें डाल दिए हैं 1 चम्मच नमक आप अपने हिसाब से डाल दें। और हम घर में बना रहे हैं तो हमने हरा कोतमीर भी काट के डाल दिए हैं। हरा धनिया डालने से खुशबू बहुत अच्छी आएगी, इसलिए हमने इसमें अच्छा बहुत सा हरा धनिया भी डाल दिए हैं। और इन सबको हमें मिक्स कर लेना है। हमें अगर कॉर्नफ्लावर और मैदा लगेगा तो हम डालेंगे और नहीं तो हम नहीं डालेंगे। कभी कभी पत्ता गोभी में कम पानी रहता है और कभी ज़्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से हमें कॉर्नफ्लावर और मैदा डालना है। हम बॉल बना के देख लेते हैं। अभी बॉल बगर रही है तो हमें मैदा और कॉर्नफ्लावर और लगेगा। तो हमने फिर 3 चम्मच और ले लिए हैं मैदा और कॉर्नफ्लावर। इसको हमें मिक्स कर लेना है। आप देख लें आपके पत्ता गोभी में कितना पानी है, उसके हिसाब से आप कॉर्नफ्लावर और मैदा डाल दें। हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और ये तैयार हो गया है। मंचूरियन का आटा बन के तैयार हो गया है। तो हम इसकी एक बॉल बना लेते हैं और देखें बहुत अच्छे से बन रही है और ये जल्दी से बगर भी नहीं रही है। तो ये हो गया है मंचूरियन का आटा तैयार। और ऑयल हमने गरम होने रख दिए थे। अब हम इसमें डाल देते हैं मंचूरियन। आप इसको लाल मिर्ची की जगह आप हरी मिर्ची भी डाल दें और इसमें थोड़ा सा कलर डालें। हमारे पास कश्मीरी मिर्च पिसी हुई थी, इसलिए हमने मिर्ची डाले हैं। हम आगे बढ़ गए, ये बात हमने आपको बताना भूल गए। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो ऑयल गरम हो गया है और हम डालने लगे हैं मंचूरियन। और ज़्यादा ही तेज़ हो गया था ऑयल, तो पहले की मंचूरियन तेज़ हो गई हैं तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। अगर इनके साथ निकालेंगे तो ये ज़्यादा जल जाएंगी, इसलिए हमें इन्हें निकाल लेना है। और इसके बाद में हम दूसरी मंचूरियन बनाकर रख लेते हैं। तो हमने सारी मंचूरियन बनाकर रख लिए हैं और थोड़ी हमने निकाल लिए हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं तोड़ के। देखिए ऊपर से तो क्रिस्पी है और अंदर से कितनी जूसी बनी है, सॉफ्ट बन के तैयार हुई और अंदर से भी ये अच्छे से पक गई। तो हम सारी मंचूरियन निकाल लेते हैं। तो हमने पहली बार की तो निकाल ली है, दूसरी बार की हमने बनाकर रखे थे तो एक साथ हमने डाल दिए। तो ये एक सी फ्राई हो रही है, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं। तो आप पहले ही मंचूरियन की बॉल बनाकर रख लें और फिर एक साथ सबको डालें तो ये एक सी फ्राई होंगी। तो सारी मंचूरियन हमने निकाल लिए हैं फ्राई करके। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सिकी हुई है ये। और थोड़े से पैसे में हमने कितनी बहुत सी मंचूरियन बनाकर तैयार कर लिए। हमारी प्लेट भर
चुकी है। इतनी बहुत सी मंचूरियन बन के तैयार हुई। अब हम वही कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें हमने थोड़ा सा तेल बचा कर रखे हैं और इसमें हमने चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन डाल दिए हैं और हमने कोतमीर थोड़ा सा बचा कर रखे थे और 4 शिमला मिर्च हमने ले लिए और 1 डल्ली प्याज को चॉप कर लिए हैं। आपके पास में तीनों किस्म की शिमला मिर्च हो तो आप तीनों भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही थी तो हमने एक ही डाले हैं। अब हम डाल देते हैं प्याज को। हम देर करेंगे तो लहसुन अदरक जलने लगेगा और फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम डाल देते हैं प्याज। प्याज के साथ में लहसुन अदरक भी भून जाएगा। हमने तो भी 1 मिनट भूंजे हैं लहसुन अदरक को। अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। क्योंकि हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही है तो हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिए और इसको घोल करके रख लेते हैं। ये हमें आगे काम आएगा, हम आगे बताएंगे। तो हमने घोल लिए हैं कॉर्नफ्लावर और प्याज भी अच्छे से भुंज गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालने के बाद में हमें 1 से 2 मिनट और भूंजना है। हमें इन सब चीज़ों को तेज़ नहीं करना है, यानी हमें जलाना नहीं है। हमें इसको सिर्फ थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट करना है ताकि ये खाने में कड़क ना लगे। तो हम इसका हल्का सा कच्चापन निकाल देते हैं। इतना भूंज रहे हैं हम, सारी भाजी को ऐसे ही हमें पका लेना है। और ये 1 मिनट अच्छे से भूंज गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं सॉस। तो हमने रेड चिल्ली सॉस डाल दिए हैं 3 चम्मच। 1 चम्मच हम डाल देते हैं इसमें शेजवान चटनी। हमें ज़्यादा तीखा नहीं करना है, आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप इसमें 2 चम्मच शेजवान चटनी डाल दें। हमने इसको 3 चम्मच सोया सॉस ले लिए हैं और 1/4 टीस्पून हम डाल रहे हैं अजीनोमोटो। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ना डालें। और 3 से 4 चम्मच हमने डाल दिए हैं केचप और इन सबको हमें भूंज लेना है। 1 मिनट ही हम इन्हें पकाएंगे, सारे सॉसों को। ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें सिर्फ 1 मिनट पकाना है। इन्हें हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें। और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। सॉस में भी नमक है तो हम इसमें कम ही नमक डालेंगे। आप इसमें मिर्ची भी ले सकते हैं। हरी मिर्च को 20 से 2 टुकड़े कर लें और डाल दें। क्योंकि वैसे ही ये तेज़ है इसलिए हमने इसमें हरी मिर्च नहीं डाले। आप डालना चाहें तो 20 से 2 टुकड़े करके हरी मिर्च डाल दें। मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं 1 मिनट और हमने इसमें डाल दिए हैं पानी और ये कॉर्नफ्लावर घोल के रखे थे और ये नीचे जम गई है तो हम इसको अच्छे से घोल लिए हैं। और घोलने के बाद हमने डाल दिए और कॉर्नफ्लावर को हम अच्छे से पका लेते हैं मसालों के साथ। हमें सिर्फ 1 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो फिर ये गाढ़ा हो जाएगा। और आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी डाल लें और उतना ही कॉर्नफ्लावर ले लें, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए। और हमने डाल दिए हैं इसमें मंचूरियन डालने के बाद सिर्फ हमें इसे 2 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये फिर और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएंगी। तो हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए इसमें, ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी ही चाहिए। तो ये 1 मिनट पकाएंगे तो अभी ये इतना पानी दिख रहा है ना ग्रेवी में, ये मंचूरियन अपने अंदर खींच लेगी 1 मिनट पकाने से। तो ये देखें, ज़बरदस्त मार्केट जैसी मंचूरियन हमने घर में बनाकर तैयार कर लिए हैं कम से कम पैसे से। और अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे कमेंट में बताएं कैसी बनी है मंचूरियन, आपको मार्केट जैसी लगी या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलना।